के क्या मत रहे हैं, प्रयोगवाद किसने नाम दिया, प्रयोगवाद के कौन कौन से कवि हैं, उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में तार सप्तक किसको बोलते हैं, जो 7 कवियों की रचनाओं का संकलन के प्रकाशन में हुआ। प्रयोग को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया माना जा सकता है, क्योंकि प्रगतिवाद ने भाव, भाषा तथा संवेदनाओं को सीधे सीधे दृष्टिकोण व कथ्य के साथ प्रस्तुत किया। हालांकि हिंदी साहित्य के प्रत्येक काल में कुछ न कुछ नए प्रयोग होते रहे, फिर भी 1943 ईस्वी से 1951 से 1952 ईस्वी तक के काल हेतु प्रयोगवाद नाम रूढ़ हो गया। आगे देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोगवाद। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो नंद दुलारी वाजपेयी ने उनकी एक रचना थी निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया है। वाजपेयी जी के अनुसार पिछले कुछ समय से ही हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही है जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार इन्होंने क्या कहा प्रयोगवाद के विषय में, प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक वृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक हास्योन्मुखी मध्यवर्गीय मनोवृत्ति और विचारों और विचारों का समावेश हो गया। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद ही समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ावा है। यह कथन किसका है, तो नामवर सिंह का। क्या है, प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक हास्योन्मुखी मध्यवर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश हो गया। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर भारत की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ावा है। अब देखते हैं दूसरा कथन सुमित्रानंदन पंत ने क्या दिया है। इन्होंने प्रयोगवाद के विषय में क्या कहा है, तो आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत के। प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप विधान में अतिव्यक्तिक हो जाता है, प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप विधान में अतिव्यक्तिक हो जाता है, वहीं अपनी भाषाओं में जनवादी। यह भी महत्वपूर्ण कथन है सुमित्रानंदन पंत का। दूसरा कथन देखते हैं नामवर सिंह का, जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाह हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार इन्होंने क्या कहा, प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता का भावानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। एक इसका है गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार यह कथन है। और भी देखते हैं इनका कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने क्या कहा है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है। क्या है, समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है। तो दूसरी ओर वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक है। ये कथन लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अब देखते हैं धर्मवीर भारती के अनुसार प्रयोगवादी कविता में भावना है। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हीरानंद वात्स्यायन के अनुसार क्या कथन है।
इन्होंने क्या कहा है? प्रयोगशील कविता में नए सत्यों का, नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है, उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी, और उनको पाठक या सहृदय तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा कथन है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है। अगे जी ने कहा था प्रयोगवाद दोहरा साधन है। एक तो इस सत्य को जानने का साधन है जिस कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं, उनके और भी कथन है। प्रयोग की प्रक्रिया धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। अब क्या है? प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर है। प्रश्न बन सकता है कि किसने प्रयोगवाद को प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर कहा है? तो अगे जी ने। प्रयोगवाद कवि किसी एक स्कूल के नहीं, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, सभी राही हैं, राही नहीं राह के अन्वेषी हैं। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? प्रयोगवादी कविता में युग में उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए का अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह रामविलास शर्मा का एक बार और देख लीजिए। प्रयोगवादी कविता में युग में उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। किसने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। दूसरा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। केसरी कुमार के अनुसार प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ये महत्वपूर्ण आपका है कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। अब देखिए रघुवीर सहाय के अनुसार प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। किसने प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण कहा है? तो रघुवीर सहाय ने। नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके आगे देखते हैं। देखते हैं नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? प्रयोग बैठे ठाले का धंधा है। केसरी कुमार के अनुसार हिंदी कविता में प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ 1936 से 1938 में लिखी गई। नलिनी बिलोचन शर्मा के नकेल के प्रबंध की भूमिका अस्पृश्यता से होता है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के अनुसार प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण मात्र है। किसका है? तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। डॉक्टर गणपति गुप्त प्रयोगवाद को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा देते हैं। किसने प्रयोगवाद को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा देते हैं? तो गणपति। किसने दिया था? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद के विषय में और आलोचकों के क्या मत रहे हैं? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक ने क्या कहा है?
घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया है। किसने? तो गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार है ये। नोट कर लीजिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं और इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किंतु प्रयोगवाद का सबसे अधिक विरोध इन्होंने ही किया था। प्रयोगवादी पत्रिकाएं प्रतीक, पाटल, दृष्टिकोण। आगे देखते हैं। देखते हैं प्रयोगवाद का दार्शनिक आधार क्या है। प्रयोगवाद में प्रयुक्त शब्द प्रयोग का अर्थ है नए जीवन सत्यों को पाने की इच्छा या बेचैनी। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में चलने वाले इस साहित्यिक आंदोलन पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। किस पर? प्रयोगवाद पर। अब देखते हैं प्रयोगवाद के बारे में और भी देखते हैं। इस पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है प्रयोगवाद पर। इस पर टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रभाव है। इस पर थोड़ा बहुत गांधीवाद का भी प्रभाव है। आगे देखते हैं। इस प्रकार कवि को तटस्थ होना चाहिए, भावुक नहीं। जीवन के लिए नहीं, कला के लिए होना चाहिए। आदि विचारधाराओं से प्रयोगवाद प्रभावित है, जिसमें समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। आगे देखते हैं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ। बौद्धिकता तथा भावुकता का संश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं कि प्रयोगवाद की कौन सी प्रवृत्तियाँ या विशेषता इसमें से है, या दिए गए विकल्प में कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रयोगवाद की नहीं है या विशेषता नहीं है। तो प्रयोगवाद के विषय में आप लोग जानते रहिए प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी है। बौद्धिकता तथा भावुकता का संश्लेषण, नवीन राहों का अन्वेषण, अति नग्न यथार्थवाद, निराशा, मोहभंग, क्षणवाद, नियतिवाद। क्या है? निराशा है, मोहभंग है, क्षणवाद है, नियतिवाद है। घोर अहमनिष्ठ है, व्यक्तिवाद है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, अप्रस्तुत विधान है, प्रतीक में नई नदी का द्वीप, सांप, बरगद, बावड़ी, अंधेरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया प्रतीक के रूप में। काव्य रूप, प्रगीतात्मक छोटी कविताएं, मुक्तिबोध की कई कविताएं अपवाद है। आगे देखते हैं। साधारणीकरण का अभाव दुलारी वाजपेयी तथा नागेंद्र के अनुसार है। अब आगे देखते हैं प्रयोगवाद का आधार तार सप्तक है। प्रयोगवाद का आधार क्या है? तो तार सप्तक है। तार सप्तक की परिकल्पना प्रभाकर माचवे। तार सप्तक की परिकल्पना किसने किया था? तो प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन ने की थी। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि तार सप्तक की परिकल्पना किसने की थी? तो नेमीचंद्र जैन और प्रभाकर माचवे ने की थी। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुई, जिनकी भूमिका स्वयं अज्ञेय जी ने लिखा। प्रत्येक सप्तक में भिन्न भिन्न 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। चारों सप्तकों में महिला कवित्रियां हैं। शकुंतला माथुर जो गिरिजा कुमार की पत्नी है, द्वितीय सप्तक में है। कीर्ति चौधरी, कीर्तिबाला सिन्हा तृतीय सप्तक में है। आगे देखिए, सुवर्ण राजे ये चतुर्थ सप्तक में है। अब देखते हैं तार सप्तक। प्रथम सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है, जिसमें प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1943 में अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ। तार सप्तक के कवियों के क्या नाम है? क्योंकि पूछ देता है कभी कभी कि दिए गए विकल्प में कौन सा
कवि तार सप्तक का नहीं है या कौन सा तार सप्तक का कवि है? तो चारों सप्तक जितने हैं सब कवियों के नाम आप लोग को याद होने चाहिए। तो देखते हैं पहले तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं। अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। इसका सूत्र क्या है? अमुने गिरा प्रभा में, अमुने गिरा प्रभा में अ से क्या हो गया? अज्ञेय, म से क्या हो गया? माथुर। ये ट्रिक दिया हुआ, इसे समझ लीजिएगा आप लोग। द्वितीय सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। इसमें शामिल है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती तथा रघुवीर सहाय। इसका सूत्र क्या है? स भर सनघ। आगे देखते हैं। अब देखते हैं तृतीय सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1559 में। इसमें शामिल है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। इसका सूत्र क्या है? के कुकी विप्र सम। ऐसे भी याद कर सकते हैं या अपने से खुद से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं आप हैं। चतुर्थ सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ है। इसमें शामिल है कौन कौन से कवि हैं चतुर्थ सप्तक में? तो अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम तथा राजेंद्र किशोर। एक बार फिर से देखिए चतुर्थ सप्तक में अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। कैसे याद करेंगे? श्री अरा सुरा स्वर्ण। क्या हो गया? श्री से हो गया आपका श्री राम, अ से हो गया अवधेश कुमार, रा से हो गया राम कुमार कुंभज, सु से हो गया आपका सुमन राजे, रा से क्या हो गया? सुरा, श्री राम हो गया, स्वदेश हो गया, और स्व से क्या हो गया? स्वदेश भारती, न से आपका हो गया नंद किशोर, और रा एक और इसमें है तो क्या हो गया? राजेंद्र किशोर। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी? लाइक और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।